तो लेक्चर नंबर 21 में यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में तो वहां पे अपन ने थोड़ा सा एबीसीडी पढ़ लिया था, अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां पे अपन ने पढ़ लिए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के 20 लेक्चर्स अपलोड किए और पहले जो भी 20 लेक्चर्स थे उसमें अपन ने आपके अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जो भी था वो पूरा कंप्लीट किया है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, राइट। तो आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 पूरा देखा होगा और आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीजें वहां पे बहुत ही टकाटक वैसे समझा होगा, है ना। तो आज का जो भी लो दोस्तों लेक्चर नंबर 21 रहेगा। तो लेक्चर नंबर 21 में यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में तो वहां पे अपन ने थोड़ा सा एबीसीडी पढ़ लिया था, अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां पे अपन ने पढ़ लिए थे। लेकिन ये जो भी चैप्टर दोस्तों, ये चैप्टर से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे आपका असली अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली अकाउंटिंग के रूल्स आपको देखने हैं। ये चैप्टर में आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है वो देखना है। साथ साथ में ये चैप्टर में दोस्तों आपको कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग करने के अलग अलग जो सिस्टम होती है, जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ये सभी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है। साथ साथ में दोस्तों ये चैप्टर के अंदर आपको कौन से अकाउंट को कौन से इसमें क्लासिफिकेशन करना है, जैसे अकाउंट ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लाइकवाइज यहाँ पे आपको करना है। साथ साथ में ये चैप्टर में हमको जो भी गोल्डन रूल्स बोले जाते हैं, जैसे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कौन सी चीजों को क्या करना है, ये हमको देखना है। और यहाँ पे दोस्तों हमको अकाउंट्स के कुछ मॉडर्न अप्रोच रूल्स होते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच रूल्स है, ये सब अपने को ये चैप्टर में देखना है। तो अगर ओवरऑल बोलूं दोस्तों तो ये चैप्टर आपके अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको आया, यहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करना है, और अगर ये आपको आता है तो ही आपको अकाउंट सब्जेक्ट में आगे बहुत इजी वे से आप कर पाओगे। तो ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करके हर एक चीजें देखना, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम है दोस्तों इसका चैप्टर का, देखो जरा, चैप्टर नंबर 2 मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, राइट। मतलब यहां पे हमको पढ़ना है दोस्तों एग्जैक्टली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, और ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे उसके कुछ बेसिक्स है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अभी अगर मैं आपको बोलूं ना दोस्तों, तो ये जो भी नहीं, यहाँ पे उन्होंने पूरा थियोरेटिकल पार्ट दिया है और ये थ्योरी में से वहां पे हमको ऑब्जेक्टिव वगैरह भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। तो अपन बेस्ट वे क्या करेंगे दोस्तों, ये जो भी उन्होंने दिया है ना, हर एक चीजों का अपन रीडिंग करेंगे और साथ साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको हर एक चीजें इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहां पे आपको 0.00001% भी डाउट नहीं रहेगा। आप मुझ पे उतना भरोसा रख सकते हो। मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि अगर आपने इतने भी लेक्चर्स अच्छे से किए ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपका अकाउंट्स का बेस तो आराम से स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कुछ भी जरूरत नहीं गिरेगी, ठीक है, दूसरा करने की। चलो अभी ध्यान देना, लेकिन जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूं बहुत सिंसियरली आपको देखना है। मुझे सब लोग कमेंट में प्रॉमिस करना कि सर आप जैसे बोल रहे हैं ना वैसे ही हम लोग करेंगे, हम आपको वादा कर देता हूं, मुझे प्रॉमिस पक्का करना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी ध्यान देना, थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि अकाउंटिंग करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो जब भी मैंने अपने को अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग करते टाइम वहां पे हमको कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो भी है दोस्तों, ये हर एक रूल्स को, हर एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसलिए दोस्तों डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पहला क्वेश्चन आ सकता है कि डैश डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे आपको आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमेशा रखना कौन सा साइंटिफिक मेथड होता है, बोलो। इसका आंसर आपका आएगा बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कौन सा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये हमारा
साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो भी मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट। तो ध्यान देना, वो क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या, कि जो भी है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये किसने लाया, तो ये लाया दोस्तों इटालियन मर्चेंट, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिसाइड किया था, वहां पे मैंने आपको इसका फोटो भी बताया था, यस और नो। तो ये लाया दोस्तों लुका डी बार्गो पैसियोली। हमेशा रखना, क्या रखेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इसको अपन फादर, देखो ये जो भी लुका डी बार्गो पैसियोली है ना, इनको हम फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये लुका डी बार्गो पैसियोली ने किसको लाया, बोलो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने लोगों के सामने लेके आए। और ये कब लाए, तो वो लाए दोस्तों 10th ऑफ नवंबर 1494। कब लाए बोलो, 10th ऑफ नवंबर 1494। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, राइट। तो यहाँ पे 10th ऑफ नवंबर 1494 को लुका डी बार्गो पैसियोली ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इन्वेंट किया, इसलिए 10th ऑफ नवंबर को अपन बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। क्या बोलते हैं अपन इसको, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आगे क्या बोल रहा है, दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग is based on the fact that there are two aspects of every business transaction, ठीक है। देखा यार, बात बड़ी सिंपल है, जब भी मैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की बात करूं ना, तो यहाँ पे हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट आता है। ये सब अपन ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नाम के टाइम पे पढ़ लिया था। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, वहां पे पहला इफेक्ट आपका डेबिट होगा और दूसरा इफेक्ट आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। और अभी के लिए इतना याद रखना, डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट द प्लस और माइनस इन द अकाउंटिंग लैंग्वेज। क्या बोला मैंने, डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या होता है, इट इज एज गुड एज प्लस और माइनस, है ना। प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट, ऐसे प्लस और माइनस वाला ये अकाउंटिंग में लैंग्वेज है, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। इतना ही याद रखो फिलहाल, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स टू पर्संस और अकाउंट्स और पार्टीज वेयर in one is the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit। अभी ध्यान देना, मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो है ना, यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, लेकिन मान लो मैं यहाँ पे आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं और उसके बदले में हर एक स्टूडेंट के पास से मान लो मैं अकाउंट्स की 15,000 रुपीज पर एनम फीस ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको क्या कर रहा हूं, बोलो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और उसके बदले में आप मुझे पेमेंट दे रहे हो, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे मैं कौन बन जाऊंगा, बोलो गिवर बन जाऊंगा। मैं कौन बन जाऊंगा, बोलो यहाँ पे गिवर बन जाऊंगा। क्या दे रहा हूं मैं, बोलो जल्दी से आप लोगों को, यहाँ पे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, समझ रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, आप किसके रिसीवर, बोलो सर्विस के रिसीवर हो, ठीक है। और उसके बदले में आप मुझे क्या करोगे, पेमेंट दोगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो इतना ही याद रखना बेटा, कि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन खुद के साथ तो नहीं कर सकते, मिनिमम दो पार्टी चाहिए। तो जब भी अपन ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन में एक जन कौन रहता है, बोलो गिवर होता है, और दूसरा जन कौन होता है, बोलो रिसीवर होता है, ठीक है। एक जन गिवर होगा, दूसरा जन रिसीवर होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। अभी सीधी बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूं, राइट, यहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बिजनेस में से क्या जा रहा है, आपको सर्विस जा रही है, और उसके बदले में आप लोग मुझे क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो हमेशा रखना, जब भी अपन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, वो केस में हमारे बिजनेस में से गुड्स या सर्विस जाएगा और उसके बदले में हमको पेमेंट आएगा, समझा क्या, पैसा आएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ इन द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो इतना ही याद रखना दोस्तों, जब भी आपको कोई भी पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम, तो वहां पे आपको लिखना है कि डबल एंट्री सिस्टम मींस रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या लिखना है आपको, रिकॉर्डिंग ऑफ द टू एस्पेक्ट। यहाँ पे दो एस्पेक्ट होंगे, एक जन को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है, राइट। तो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी दो एस्पेक्ट है, ये दोनों एस्पेक्ट को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के सिस्टम को अपन बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अभी आप बोलेंगे सर ये टू एस्पेक्ट कैसे देखने का, जिसमें से मतलब एक जन को डेबिट करना है, दूसरे क्रेडिट करना है।
तो ये अपन आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले, ठीक है, कि हर एक अकाउंट को दो एस्पेक्ट होते तो कैसे फाइंड आउट करना है, अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करना है, यही तो हमको ये चैप्टर पे पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी आगे लेक्चर्स आएंगे तो वहां पर आपको मैं हर एक चीजें पढ़ा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, तो आपको ये पैराग्राफ एकदम टकाटक समझा के बताओ। देखो यहां से डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से लेके यहाँ पे बुक कीपिंग तक, यहाँ पे आई होप आपको एकदम टकाटक हर एक चीजें समझोगी। इसमें से याद रखने जैसा क्या था, सबसे पहली बात डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है वो याद रखना है। फिर दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे किसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया, लुका डी बार्गो पैसियोली, राइट। उन्होंने कब लाया वो सिस्टम, 10th of November 1494, जिसको अपन इंटरनेशनल क्या अकाउंटिंग डे भी बोलते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एस्पेक्ट होगा, एक जन को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है, एक को अगर रिसीवर होगा तो दूसरा गिवर होगा, अगर गुड्स आ रहे तो उसके बदले में कुछ जाएगा, या गुड्स जा रहे तो उसके बदले में कुछ आएगा, ठीक है। इतना आपको ये पैराग्राफ में से याद रखने जैसा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे वो चिंटुकले जो है ना, कौन, लुका डी बार्गो पैसियोली, चिंटुकले पिंटुकले लोग, यहाँ पे देखो उनका फोटो दिया हुआ है। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं जल्दी से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अभी देखो यारो, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिकॉर्डिंग करने के ना दो अप्रोच होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ऑलरेडी एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर में इसके कुछ वीडियोस डाल दिए थे, बहुत डिटेल में सिखाया था। ऑब्वियसली ये बैच में आपको मैं वापस सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको तब तक बहुत ही एक्साइटमेंट होगा तो आप यूट्यूब पे वीडियोस में जाके वहां पे आप देख सकते हो। वहां पे मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, हर एक चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से बोल दिया है। तो इतना ही याद रखो दोस्तों फॉर द टाइम बिंग कि अकाउंटिंग के दो अप्रोच होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। और जब भी हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ये 5 चीजों के साथ डील करता है, ठीक है। मतलब 5 चीजों में से डील करता है इनफैक्ट। तो एक तो जो भी अपन कर रहे हैं वो एक तो एसेट हो सकता है, या वो लायबिलिटी हो सकता है, या वो इनकम हो सकता है, या वो एक्सपेंस हो सकता है, या कैपिटल हो सकता है। तो इतना ही याद रखना कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ये 5 चीजों के साथ डील करता है। पहला एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल, ये 5 ही चीजों के ऊपर आपका मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पूरा अकाउंट्स डिपेंड है, समझ रहे हो ना। तो इतना याद रखो 5 चीजें होती है इन मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। और 5 पॉइंट्स याद रखना, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। कोई चीज अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, whenever there is an increase in the asset। अभी एक बात आपको मैं बोल के रखता हूं, ठीक है, अभी के लिए आपको बोल के रखता हूं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, जो भी आपके एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स, और जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, क्या बोला, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दोनों को है ना हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है बोलो, डेबिट बैलेंस होता है, समझ रहे हो, दोनों का हमेशा क्या होता है बोलो, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। और जो भी अपने लायबिलिटीज होते हैं, या इनकम होते हैं, या कैपिटल होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला, हर एक आइटम जो भी है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 चीजों में से कुछ तो भी हो सकता है। तो अगर वो आइटम अगर आपका एसेट या एक्सपेंसेस होगा, एसेट या एक्सपेंसेस होगा, तो उसको हमेशा कौन सा बैलेंस होता है बोलो, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है उसका, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और जो भी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल है ना, इसको हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है बोलो, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना याद रखो दोस्तों, डेबिट बैलेंस मतलब, देखो ऐसा होता नहीं है लेकिन अभी के लिए याद रखो, डेबिट बैलेंस मतलब प्लस 2 मिनट के लिए, और क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस 2 मिनट के लिए, ठीक है। ऐसा होता नहीं, सिर्फ अभी के लिए याद रखना। अभी मुझे एक बात बोलो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने पहले ना 2000 रुपया एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, और अभी मैंने मान लो वापस 500 रुपया खर्चा किया, बराबर क्या। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्सपेंडिचर को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। तो पहले मैंने 2000 रुपया खर्चा किया, मतलब पहले मेरा 2000 का डेबिट था, और वापस मैंने 500 का खर्चा किया, मतलब मेरा यहाँ पे खर्चा बढ़ गया, मतलब मेरा डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा, समझा। तो इतना ही याद रखना। अगर आपके, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2nd नंबर का चैप्टर अकाउंट्स का स्टार्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये याद रखना दोस्तों कि जब भी आपके एसेट बढ़ेंगे या आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको आपको हमेशा और हमेशा डेबिट करना होता है। क्या करना होता है बताओ मेरे यारो, डेबिट करना होता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपके एसेट कम हो रहे या आपके एक्सपेंडिचर कम हो रहे, ठीक है, तो ये केस में आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, क्रेडिट करना पड़ेगा, समझ रहे हो।
तो ये जो भी मैं लिख रहा हूं ना, आप आपके नोटबुक पे लिख लेना, तो आपको एक काम को आएगा, ठीक है। और वैसे ही दोस्तों, जो भी मेरी लायबिलिटीज होती है ना, या मेरा इनकम होता है ना, या मेरा कैपिटल है, ठीक है, ये तीनों को हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है बताओ मेरे यारो जल्दी से मुझे? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर मेरा, प्लीज ध्यान देना, अगर मेरी लायबिलिटी बोलो या इनकम बोलो या कैपिटल बोलो, अगर ये इंक्रीज हुआ ना, तो इनको ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो ये इंक्रीज हो रहे, मतलब क्रेडिट बैलेंस मेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो हमेशा रखना, अगर मेरा लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो? क्रेडिट करूंगा। सिर्फ अभी मैं जितना बोल रहा हूं उतना लिख के लो, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज समझ जाएगा मेरे यारो, भरोसा रखो, आपको हर एक चीज समझेगा, ठीक है। और अगर आपका लायबिलिटी बोलो, इनकम बोलो या कैपिटल बोलो, अगर ये कम हो रहा है ना, तो इसको आपको डेबिट करना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही याद रखना। दो चीजें क्या याद रखना है आपको? सबसे पहला, एसेट और एक्सपेंसेस जो भी होता है, एसेट और एक्सपेंसेस, इसको हमेशा और हमेशा कौन सा बैलेंस होता है बोलो? डेबिट बैलेंस होता है। जो भी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल है, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल है, इसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी एसेट और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेबिट करने का, जब भी एसेट और एक्सपेंडिचर कम होगा तो क्रेडिट करने का, जब भी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करने का। ये याद रखना, लिखा है तो याद रखना, ठीक है। और जब भी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल कम होगा तो डेबिट करने का, ठीक है। बस अभी के लिए क्यों ये मत पूछो, अभी के लिए बस लिख के लो, ठीक है। आपको मैं हर एक चीजें आने वाले लेक्चर में इतने प्यारे तरीके से बता दूंगा दोस्तों, आप फैन हो जाएंगे मेरे, आप सच में फैन हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अरे बाप रे, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के यहां पे उन्होंने दो सिस्टम दिए हैं। कितने सिस्टम दिए? दो सिस्टम दिए, जिसमें से सबसे पहला सिस्टम है, उसका नाम है दोस्तों यहां पे इंडियन सिस्टम। क्या नाम है बताओ? इंडियन सिस्टम। और दूसरा है दोस्तों यहां पे आपका इंग्लिश सिस्टम। दूसरा कौन सा है बोला? आपका इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। आप भी बोलेंगे सर ये दोनों में क्या डिफरेंस है बाबा? तो ध्यान दो, अभी के लिए इतना याद रखना कि अपन इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, राइट, अपन यहाँ पे इंग्लिश सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम। पहला है इंडियन सिस्टम। अरे बताओ ना, समझ रहा है ना आपको? ऊपर से नहीं जा रहा है ना, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। ऊपर से जाने लगा तो ऐसे कर देना, ठीक है। हाँ, तो इंडियन सिस्टम और दूसरा कौन सा? इंग्लिश सिस्टम। और इंग्लिश सिस्टम में यहाँ पे दो मेथड से, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि सिर्फ साइंटिफिक मेथड कौन सा बोला जाता है? इंग्लिश सिस्टम का डबल एंट्री सिस्टम। एक ही साइंटिफिक है, बाकी सब अनसाइंटिफिक है। क्या याद रखना है आपको? डबल एंट्री सिस्टम एक ही आपका साइंटिफिक मेथड है, बाकी सब अनसाइंटिफिक मेथड है, ऐसा आपको याद रखना है। समझ रहे हो क्या? चलो अभी देखो क्या बोल रहा है वो। सबसे पहले इंडियन सिस्टम क्या, देखो, इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड इन द इंडियन लैंग्वेज। क्या बोल रहे ला वो? इंडियन सिस्टम में अपन क्या करते हैं कि जो भी अपन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमेशा अपन क्या करेंगे? अपने लैंग्वेज में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आप मराठी में करोगे, ठीक है। अगर आप मान लो कि अभी मुझे पता नहीं यार, है ना, इतना नहीं डीप में जा सकता हूं, लेकिन गुजरात में रहोगे तो गुजराती में करेंगे, बिहार में रहोगे तो बिहारी में करेंगे। समझ रहे हो? तो हर एक स्टेट की लैंग्वेज वाइज उनके उनके मदर टंग में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, है ना। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। तो ये जो भी इंडियन सिस्टम है, ये सिस्टम को एक प्यारा नाम है जिसका नाम है महाजनी देसी नामा सिस्टम। क्या नाम है बोलो? महाजनी देशी नामा सिस्टम, उसको अपन बोलते हैं इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो आगे देखो क्या बोल रहा है। इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन द लॉन्ग बुक्स। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके घर में आपके मम्मी पापा या कोई अगर बिजनेस करते होंगे, थोड़ा सा पुराना वाला रहेगा, तो वहां पे आपको रेड कलर का ऐसे लंबा सा बुक दिखेगा, रेड कलर का लंबा, और उसके ऊपर ना किर्द लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर? किर्द, किर्द ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा, आप देखना, ठीक है। या चाहिए तो आपके यहाँ पे जब लॉकडाउन उठ जाएगा ना, तो वहां पे आप स्टेशनरी के शॉप में जाना, उनको बोलना वो लंबी वाली बुक आती है ना रेड कलर की, वो बताना जरा, ठीक है। तो अपन जो भी इंडियन सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग करने के, तो अपन क्या करने के बोलो?
वो एक रेड कलर की लंबी वाली बुक आती है, उसमें अपन करने के, जिसको हम बाही खाता और किर्द बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, बाही खाता और किर्द बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द, मैंने आपको बोला ना कि जो भी इंडियन सिस्टम है वो अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। तो इतना ही याद रखना कि ये अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग होने की वजह से यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम वगैरह चलेगा क्या, बोलो, नहीं चलेगा। दस इट इज नॉट द साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग इवन टुडे दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया फॉर द स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस रहते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप वाला है, या वहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो भी वेंडर्स होते हैं यार, छोटे मोटे सब्जी वाले वगैरह, राइट, तो वो क्या करते हैं, बोलो, यही सिस्टम को फॉलो करते हैं जो अनसाइंटिफिक है, ठीक है ना। अभी अगला है दोस्तों यहाँ पे आपका इंग्लिश सिस्टम। अभी ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जब भी मैं आपके साथ इंग्लिश सिस्टम की बात करूं ना, तो इंग्लिश सिस्टम में यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो क्या बोला यहाँ पे मैंने, दो मेथड्स होते हैं, पहला होता है सिंगल एंट्री, दूसरा होता है डबल एंट्री, ठीक है। अभी जब भी मैं सिंगल एंट्री की बात करूं ना, तो देखो क्या बोल रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। अभी आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ना वहां पे तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ऐसे तीन अकाउंट्स होते हैं, याद रखना, जितना बोल रहा हूं उतना याद रखना। क्या बोला मैंने, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन से, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन जब भी मैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग करूंगा, तो ये सिस्टम में मैं सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करता हूं जो मेरे कैश बुक के ट्रांजैक्शन है और पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन है। मतलब ये सिस्टम के अंदर नॉमिनल अकाउंट के अगर कोई ट्रांजैक्शन होंगे, नॉमिनल अकाउंट के, या अगर रियल अकाउंट के कोई ट्रांजैक्शन होंगे, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सिर्फ किसको करेंगे, बताओ जल्दी से, कैश बुक को और पर्सनल अकाउंट्स को। कैश बुक मतलब क्या होता है, एक बुक होता है जिसके अंदर जो भी पैसा आया है और जो भी पैसा गया है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको अपन कैश बुक बोलते हैं। तो सिंगल एंट्री में सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ही रिकॉर्ड होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता नहीं है। याद रखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट इज द अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। एक्चुअल में दोस्तों ये टॉपिक के ऊपर, सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे हमको एक चैप्टर भी उन्होंने दिया है। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 उसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका आपको 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, समझ रहे हो। तो हमको 11th में ही चैप्टर नंबर 10 पे जब जाएंगे तो इसके बारे में आपके साथ में और डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आगे तो ये मेथड को और एक क्या नाम है, बोलो, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आप क्या लिखना है आपको, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम, बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ द बिजनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो ये अनसाइंटिफिक क्यों है, क्योंकि अगर बिजनेस चेंज हुआ तो उसका अकाउंटिंग वगैरह का मेथड भी चेंज होता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड बोले जाते हैं। कन्वेंशन मतलब क्या, ट्रेडिशन, पारंपरिक मेथड है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट इज सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस। अभी देखो दोस्तों, अपन जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग अपन दो चीजों के लिए करते हैं। पहला करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए और दूसरा करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है हमारे बिजनेस में हमको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ वो देखना, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पास कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो भी मेथड है, तो ये ना हमको प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, क्योंकि देखो यारो, एक बात बोलूं आपको मैं, जो भी एसेट्स होते हैं ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब है ना रियल अकाउंट है। क्या ये रियल अकाउंट है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बोलो ना, अगर रियल अकाउंट ही रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर कैसा वो प्रॉपर अपने को एसेट कितना है बताएगा, नहीं बता पाएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे गलत रहेगा, और ये सिस्टम को छोटे छोटे लोग है वही क्या करते हैं, बोलो, यूज करते हैं। आगे यहाँ पे दिया दोस्तों उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, जो मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, यही वर्ल्ड वाइड चलता है। इसको अपन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखना। अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो, सबसे पहला वही बोलाएगा वो, साइंटिफिक मेथड है करके मैंने आपको बोल दिया।
अंडर दिस सिस्टम यार इतना याद रखो यार, डबल एंट्री सिस्टम में दो इफेक्ट होगा भाई, जिसको अपन ड्यूअल एस्पेक्ट बोलते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, एक डेबिट करने का, दूसरा क्रेडिट करने का। जितने अमाउंट का मैंने डेबिट किया है ना, डेबिट को अपन शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोलते हैं, ठीक है। डेबिट को शॉर्टकट में डीआर बोलते, क्रेडिट को शॉर्टकट में सीआर बोलते, ठीक है ना। तो जितने का भी अमाउंट का मैंने डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए, ये आपके डबल एंट्री सिस्टम का रूल है। क्या रूल है? जितना आप डेबिट करोगे भाई उतना ही क्रेडिट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीधी बात है यार, मान लो मैंने 5,000 रुपया का फर्नीचर परचेस किया, तो मेरे पास 5,000 रुपया का एसेट आया, तो 5,000 रुपया का एसेट आया तो फर्नीचर को डेबिट करूंगा, और 5,000 रुपए का कैश गया तो मेरा कैश का बैलेंस एसेट कम हो गया तो कैश को क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो डबल एंट्री में जितने भी अमाउंट का डेबिट करता उतने अमाउंट का क्रेडिट करूंगा। ये मेथड में एक अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को अपन क्या करेंगे बोले, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे विद द इक्वल अमाउंट। याद रखना, ये जितने अमाउंट का डेबिट किया है उतने ही अमाउंट का क्रेडिट करना है, उसको अपन बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ। मैंने आपको बोला नहीं यार, कितनी बार बोलूं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। ये आपको मैंने बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही बस। बाकी के जो भी चीजें रहेंगी, अगले कॉन्सेप्ट्स तो आपको मैं अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, डेट इज लेक्चर नंबर 22 में। तो दोस्तों मुझे सब लोग पक्का बताना कि जो भी अपना मैं पढ़ा रहा हूं आपको एकदम टकाटक समझ रहा है कि नहीं ना, मजा आ रहा है ना एकदम, मुझे कमेंट में पक्का बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने आपको इंस्टाग्राम वगैरह भी दिया है, फॉलो कर लो, थोड़ा थोड़ा प्यार बताओ जरा, ठीक है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो आज के लिए फिर यहाँ पे रोक सकते हैं अपन। हाँ, एक आपको बोलना रह गया, सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का ना एप्लीकेशन है, तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे आपको सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का एप्लीकेशन मिलेगा, मस्त करके आपके मोबाइल में डाउनलोड करके रखो। सारंग सर 11, 12 सीए फाउंडेशन हर एक जगह पे लगने वाले, ठीक है ना। आपको 3 साल आपको यहाँ पे सारंग सर की जरूरत गिरेगी, ठीक है ना। तो डाउनलोड करके रखो, उसमें मस्त अपन एक कम्युनिटी बनाया है, वहां पे आपको टेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा। तो सी यू दोस्तों, अगले लेक्चर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।